So hello everyone, welcome to Manolo classes and my name is Rahul, faculty of quantitative aptitude and logical reasoning. So previous class में हमने परसेंटेज पढ़ा था और परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज पढ़े थे. उसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, द बेसिक परसेंटेज को कैसे सॉल्व करने हैं बेसिक क्वेश्चंस, और हमें वो आना चाहिए क्योंकि हमें डीआई करना अल्टीमेटली क्लैट 2024 में पेपर आपने देखा, परसेंटेज आना बहुत जरूरी है, बिना परसेंटेज के डीआई नहीं होगा. तो क्लैट 2025 में भी हम ऐसा ही सोचेंगे कि जो बेसिक है मैथ्स का वो परसेंटेज है. तो परसेंटेज के दूसरे सेशन स्टार्ट करते हैं. पहले तो फंडामेंटल हमने सीख लिया था फ्रैक्शन वैल्यूज. अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछली वीडियो जाके फ्रैक्शन वैल्यूज देखिए, कैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू सारे याद किए, ठीक है, और आपको अभी तक याद भी हो गए होंगे. तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं, मतलब फ्रैक्शन वैल्यूज के बाद परसेंटेज को कैसे हमें समझना है. देखो परसेंटेज में सबसे पहले बेसिक स्कूल डेज में भी ये बताया गया होगा, पढ़ाया होगा, व्हाट इज ए परसेंट ऑफ बी. ए परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या है कि ए कितना परसेंट होगा बी का. बहुत सिंपल सी बात है. इस पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, व्हाट इज 30% ऑफ 500. व्हाट इज 30% ऑफ 500. तो स्कूल डेज में भी हमने एक बात सीखी होगी कि भाई 30% का मतलब 30% ऑफ 500 अगर लिखा है तो बहुत सिंपल से हम क्या लिखेंगे, 30/100 ऑफ 500 मतलब इनटू 500. बहुत बेसिक सी बात, करेक्ट है. अच्छा, यही तो वैल्यूज हमें निकालनी है. 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3 15 मतलब 150 हमारा आ गया. करेक्ट है. ये आपने सीखा है स्कूल टाइम में, जो कि हर कोई करता है. सिंपल तरीका है, सिंपल अप्रोच है और इसमें कोई डाउट नहीं है. करेक्ट है. ये अप्रोच अच्छा है, कोई गलत नहीं है. पर क्या हम और बेटर अप्रोच रख सकते हैं परसेंटेज को निकालने के लिए? द आंसर इज 150. ऑप्शन इज द राइट आंसर, बट we have some other approach. We have to think on it. Now let's start with the other approach. This is the approach you know. ठीक है. अब हमें 10% मल्टीप्लायर यूज करेंगे. मल्टीप्लायर मेथड. मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है, किसी भी चीज का 10% निकाल दो, फिर उसके मल्टीपल में जितने परसेंट चाहिए आंसर बता दो. सिंपल है. जैसे हमको 30% चाहिए था आंसर, राइट. वी हैव टू गेट 30% ऑफ 500. जिससे कंपैरिजन होता है, मतलब 30% जिसका निकालना है 500 का, ठीक है. तो हम अगर 500 का 30% निकालना है तो क्या हम 10% बता सकते हैं 500 का? बहुत इजी तरीके से. 10% ऑफ 500 क्या हम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं. क्या करना होता है, 10% यहां पॉइंट लगा देना होता है. मतलब 500 का 10% होता है 50. बोलो है कि नहीं? ये बात ठीक है. 500 का 10% होता है 50, तो 30% मतलब इंटू 3 वी आर गेटिंग द सेम आंसर. 30% की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 150. बहुत आसान है. फिर से वही बात, आसान तरीके से. अभी हमने कोई भी ऑफ मल्टीपल, कोई फॉर्मूला यूज नहीं, कोई कुछ नहीं. हमने क्या किया, मल्टीप्लायर ऑफ 10%. 500 का 10% निकालेंगे, एक पॉइंट यहां लगाएंगे. अगर 10% की वैल्यू 50 है तो 30% इंटू 3 कर देंगे, 30% 150. दैट सिंपल मेथड. करेक्ट है. व्हाट वी हैव लर्न अल्टीमेटली, दो मेथड. 30% ऑफ बी 500 निकालना था तो हमने दो मेथड पढ़ा. एक तो भाई ये पढ़ा फॉर्मूला मेथड, 30% ऑफ 500, ये जो स्कूल टाइम से पढ़ाता है, ठीक है. फिर हमने सीखा जस्ट मेक अ 10% वैल्यूज ऑफ व्हाट, जिसका निकालना है 500 का, दैट इज 50. कैसे? एक पॉइंट लगा दिया. फिर आप 10% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है. पर बेटर है यूनिटरी मेथड से आप इंटू 3 इधर करिए और इंटू 3 इधर. क्यों? क्योंकि हमको 30% बनाना था. तो ये 30% की वैल्यू कितनी आ जा रही है?
150। आंसर दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं? आंसर दोनों सेम आ रहा है, तो हमारा अप्रोच बहुत क्लियर है। आंसर तो यहाँ भी 150 है और यहाँ भी 150 है। अब आपको 10% मल्टीप्लायर का यूज सिखाता हूं मैं। 10% मल्टीप्लायर जब भी आप सीखते हैं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ये तो आपने मतलब ये तो कैसे भी आप समझ जाएंगे, कैसे भी आपको आ जाएगा, पर क्या ये लॉजिक हर जगह यूज कर होगा? हाँ, ये लॉजिक हर जगह यूज कर सकते हैं। अच्छा, इस लॉजिक का आप पूछोगे सर इस लॉजिक का फायदा क्या है? समझते जाना। इस लॉजिक को आप स्कूल डेज में करते थे, आना भी चाहिए। लॉजिक तो दोनों है जी, पर इसका कुछ अपना फायदा है। क्या फायदा है? देखो यहाँ पे करना कैसे आपको। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये बोलूं कि भाई मुझे बताओ 33% ऑफ 500 निकालना है, फिर से वही मेथड 33/100 इंटू 500, ये भी कर सकते थे। अगर मैं कहूं मैं उस मेथड से नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? बहुत इजी अप्रोच, मैं पहले निकालूंगा 30% और फिर जोड़ दूंगा प्लस 3%, है ना? 30% अभी हमने निकाला कितना था? 150। बोलो, अभी निकाला है 30% 150। अच्छा, 3% कितना हो जाएगा? देखो एक जीरो यहाँ कम है, तो एक जीरो इसका हटा दो, 15, मतलब आंसर कितना हो गया? 165। आपको ये अप्रोच समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, और आसान भी है। समझ में आई बात? मैथ्स क्या है? मैथ्स आपको अल्टीमेटली सीखनी है, ठीक है? अब सीखने के लिए आपको मैथ्स को समझना पड़ेगा, और ये समझना तभी आएगा आप इंटरेस्ट लोगे। इंटरेस्ट लेना शुरू करिए, मैथ्स को एक फन की तरह देखिए, एक लर्निंग फेज समझिए इसको, और ये सब मेथड्स अगर आते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्लैक 2025 के लिए बहुत इजी हो जाने वाली है, ठीक है? तो आपको ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे इन चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है? अब हम सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज A% ऑफ B। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं, उस पे आई होप आप कर देंगे। एक क्वेश्चन देता हूं, आप प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। 500, ठीक है? अगर मैं बोलूं भाई निकालो 44% ऑफ 500, ठीक है? मल्टीप्लायर मेथड यूज करिए और कोशिश करिए आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे लिखते हैं, आई वांट द आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, बेसिक समझ में आ रहा है। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो परसेंटेज में कंफ्यूजिंग होती है, वो मैं बच्चों से समझाऊं, इतने साल ये समझा है बच्चों का कंफ्यूजन क्या है ना, कि बेसिक्स जो स्कूल डेज में पढ़ाए जाते हैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं परसेंटेज को कैसे करना है। डिफरेंशिएशन समझते हैं, क्या डिफरेंसेस है? देखो, अगर लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B, ठीक है? व्हाट परसेंट ऑफ A इज B, तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अब देखो इसी पे क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 90। अगर आप पूछेंगे सर इसमें व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B क्या कह रहा है, तो मतलब व्हाट परसेंटेज ऑफ A इज B, B की वैल्यू कितनी है A में, A से कंपेयर B का हो रहा है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? B का कंपैरिजन A से हो रहा है, B कितनी वैल्यू है A के रिस्पेक्टिव। कैसे रिस्पेक्टिव समझेंगे? मतलब इस B मतलब B की वैल्यू कितनी है A के रिस्पेक्टिव। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है? अब आपको ये थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएगी। व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 90, मतलब 40 इज 90, मैक्सिमम स्टूडेंट व्हाट डू, सर 40 कितना है 90 का? बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 90। तो जब भी आप करेंगे ये मेथड गलत है, 40 इज 90 नहीं कहता है, मतलब 90 कितना है 40 का। समझ में आ रही बात? इस जिसके साथ लगता है वो डिनोमिनेटर में होता है, मतलब ये आपको रटना नहीं है, कंसेप्ट सीखने हैं। मतलब 90 कितना है 40 का, करेक्ट है? व्हाट परसेंटेज ऑफ 90 इज 40, ये बात समझ में आ रही है?
90 कितना है, देखो b वैल्यू कितनी है 40 की, 90 कितना है 40 का, तो इंटू 100 परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 0 से 0 गया, 4 से कितने बार में गया 25 से, 25 से 9 बार में 225% है भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है डिफरेंस, व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। डीआई में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो आनी चाहिए आपको, वो ये होता है, पहले तो आप डिफरेंशिएशन समझे, किसका परसेंटेज निकालना है, किसको डिनोमिनेटर में लिखना है, जिससे कंपेयर हो रहा है कौन ज्यादा है कौन कम है, ये सब चीजें आनी चाहिए। चलिए अब जो आप 40 इज व्हाट परसेंटेज 90, क्या ये सेम क्वेश्चन है कि डिफरेंस है, सोचो जरा, सेम है कि डिफरेंस है, क्या लग रहा है आपको? देखिए 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, 40 कितना है 90 का, और यहां चीजें अलग थी, है कि नहीं? अब पूछ रहा है कि 40 कितना परसेंट है 90 का, 40 कितना परसेंट है 90 का, मतलब 90 इज कंपेयर 40 का इंटू 100, फिर से क्या करेंगे, 0 से 0 गया, अभी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू जिसने याद की होगी उसको फायदा मिलेगा, क्यों? क्योंकि 1/9 की 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये रहा हमारा फ्रैक्शन वैल्यू याद करने का फायदा, मतलब 11.11 है कि नहीं 100/9 इनटू ये वैल्यू 4, तो आंसर कितना होगा हमारा 44.44%। बोलो बात समझ में आ रही है? 40 is what percent, that is 44.44%। मतलब क्या, आप जब भी डीआई में क्वेश्चंस पूछें आपको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस आपके दिमाग में लाना चाहिए। अब ये एरर नहीं होना चाहिए डीआई में स्पेशली, और क्वांट की बेसिक स्ट्रांग हो जानी चाहिए, करेक्ट है? तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से मैथ्स आपको अच्छा करना है। एक इसमें भी क्वेश्चन मैं दे देता हूं, ठीक है, एक आंसर इसका भी बताना, व्हाट परसेंटेज ऑफ 50 इज 150 and the same 50 is what percentage of 150। इन दोनों के आंसर इनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, इनको भी कोशिश करेंगे, सेम क्वेश्चन है, मतलब आपको डिफरेंस बता दिया गया, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में, तो 3 होमवर्क दिया है मैंने आपको, इन तीनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, थोड़े थोड़े कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे, मैथ्स को अच्छी करेंगे हम, ठीक है, एक क्लैट 2025 हमारा टारगेट है। चलो थैंक यू।